जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। शेयर करने से पहले मैं गुरु जी के महामंत्र का जाप करूँगी भी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मुझे 1 या 2 महीने से लगातार एक ही मैसेज तो बहुत आ रहे हैं, तो एक मैसेज मुझे बार बार आ रहा है। तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर भी। और मैसेज के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा है संगत जी कि जो तेरे पति के भैया भाभी हैं, मतलब जो मेरी जेठ जेठानी है, वो तुम दोनों को खुश नहीं देखना चाहते हैं और तुम्हारे ऊपर वो ब्लैक मैजिक उन्होंने करा हुआ है। वो नहीं चाहते कि तुम दोनों के आपस में बने और तुम्हारे बच्चों से कोई सुख मिले भी। तो और गुरु जी का साथ में ये भी मैसेज है कि तू चिंता मत कर, उनका किया कराया अब उन्हीं पे ही पलटवार होएगा। तू ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना कर और मंत्र जाप कर भी, मैं तेरे साथ हूँ भी। संगत जी 2 महीने से लगातार एक मैसेज, सबसे पहले जब भी मैं फ़ोन ओपन करती हूँ या मैं बंद करके रखती हूँ, रखने से पहले जो मैसेज मेरे लिए होता है वो यही होता है। तो संगत जी ये मैसेज बिल्कुल सही है। जब मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अभी शुरू नहीं हुई थी, तब से मेरे को इस चीज़ का पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो संगत जी मैं आपको थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि मेरी शादी 2003 में 25 नवंबर को हुई थी और ये शादी सिटी में हुई थी। हम सिटी में रहते थे, तो मैं सिटी का नाम नहीं बताऊंगी संगत जी। तो जिस दिन जी संगत जी मेरी विदाई हुई थी, उस दिन पहले दिन जब मैं उनके घर गई थी विदाई के बाद, तो मुझे पीरियड आए थे भी संगत जी। और जिसने जो हमारा रिश्ता करवाया था, मेरे रिलेटिव ने और मेरी मम्मी ने उनको बताया था कि इसके पीरियड आए हुए हैं और जाके प्लीज़ इसकी हेल्प करना, क्योंकि उसको वहाँ इस बारे में कुछ पता नहीं है, नए लोग हैं। क्योंकि वो लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी, सब कुछ नया था मेरे लिए संगत जी। जब मैं गई, सुबह पहुँची, रेस्ट करा, रात को रिसेप्शन थी, रिसेप्शन को उन्होंने मुझे रेडी करना था, तो इससे पहले मैं नहाई भी, अपने कपड़े चेंज करे बाथरूम में। तो जो मेरे पीरियड वाले कपड़े थे संगत जी, वो मेरी जेठानी थी मेरे साथ, मैंने उसको पकड़ा दिए। उसके बाद संगत जी मैं अपने काम में लग गई, जैसे जैसे उन्होंने मुझे बोला। रिसेप्शन पे गए, पार्टी हुई, अपना जो अगले जो दिनों की शुरुआत है वो होगी संगत जी। तो संगत जी ऐसे ऐसे टाइम 4 या 5 महीने हमारे निकले। तो 5वें महीने बाद मेरी जेठानी मेरे फ्लोर पे आती है और मुझे कहती है कि जो दुपट्टा तेरी शादी पे हम लेके गए थे, हमारे में लेके जाते हैं, वो दुपट्टा गलती से किसी और का चला गया था। वो जो हमने तेरे लिए दुपट्टा ले रखा था वो नहीं था, अभी वो किसी और का था। ये वो वाला दुपट्टा है जो गलती से यहाँ रह गया था। मतलब शादी वाले दिन जो बारात जाती आती उस दिन हमारे घर पे, तो हमारे को एक ससुराल की तरफ से दुपट्टा आता है जो कि हम लगन बेदी में उसको ओढ़ते हैं। तो वो गलती से उन्होंने किसी का पुराना दुपट्टा मुझे दे दिया था, रीड़ा, जो कि उसको ओढ़ के मैंने 7 फेरे इनके साथ लिए थे भी। तो वो मुझे 4 महीने बाद ही बताती है कि वो दुपट्टा किसी और का था, तेरा असली वाला दुपट्टा ये है, अभी तू इसको ओढ़ और उसको साइड में रख दे। संगत जी मैंने उसकी बात मानी और मैंने वो दुपट्टा ओढ़ लिया, और जो उन्होंने गलती से पुराना दिया था उसको मैंने साइड में अलमारी में रख दिया संगत जी। आप मानोगे नहीं, 2-3 दिन के बाद इनका मेरे साथ लड़ाई झगड़ा
शुरू हो गया, जो कि हम 3-4 महीने से एक अच्छी लाइफ जी रहे थे, मुझे समझ रहे थे, मैं इनको समझ रही थी, ये मेरे रिश्तों को महत्व दे रहे थे, मैं इनके रिश्तों को दे रही थी, सब कुछ अच्छे से चला हुआ था। पर संगत जी, वो दुपट्टा देने के बाद 3-4 दिन के बाद इनको मेरे से इतनी नफ़रत होने लगी, इतनी लगी होने, मैं नहीं समझ पाई इसके पीछे क्या वजह। संगत जी, वो दुपट्टा क्या काम कर रहा वो मुझे नहीं पता लगा, वो कई साल मुझे इस चीज़ का पता नहीं चला। संगत जी, वो दुपट्टा मैं उड़ती रही, हमारे लड़ाई झगड़े, हमारे समझौते, मेरे पापा का बार बार समझौता कराना, वो बोलते थे 1 महीने में जितने दिन नहीं होते उतने उससे भी ज़्यादा तुम्हारे समझौते करवाने पड़ते हैं। संगत जी ठीक है, समय के साथ चलता ये सारी चीज़ें। अब मेरे को 8वें महीने में संगत जी ऐसा हुआ कि वो मेरी जेठानी, 2 जेठानी हैं, बड़ी वाली ने दुपट्टा दिया था और जो छोटे वाली है वो मेरे पास आती है और मेरे को एक जो जिसमें कपड़े डालते हैं, जो कपड़े के हैंड बैग होते हैं, वो मेरे को पकड़ाती है और मुझे कहती है कि इसमें तेरा सामान है, तू रख ले, ये मेरे पास है इतने दिन से। तो मैंने क्या करा, वो देखा, मैंने कहा कहती शादी से तब से 7-8 महीने से हमारे पास ही है। तो मैंने भी बड़ी हैरानी से उसको खोला कि ऐसा कौन सा सामान है। संगत जी, जब मैंने वो थैला ऐसे ओपन करा तो उसमें जो मेरे कपड़े थे पीरियड वाले, वो पैड बीच में थे। तो मैंने उनको बोला इतने दिन, कहते मेरी अलमारी में था ये। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे बड़ी बेइज्जती सी फील हुई, मैंने जल्दी से उनको डस्टबिन में रख दिया। संगत जी, उसके बाद हमारे झगड़े बहुत बढ़ गए, बहुत झगड़े बढ़ गए। कई बार मुझे रात को, सुबह, दोपहर कोई टाइम नहीं होता था, इनके घर से निकलना पड़ता था। अभी कोई मेरा अपना नहीं था, कोई भी अपना, सास के नाम से सास अपनी नहीं, ससुर के नाम से ससुर अपना नहीं, जेठ जेठानी के नाम से कोई अपना नहीं, यहाँ तक कि अपना पति भी अपना नहीं था। पर हम 4 बहनें थी संगत जी, मैं बड़ी थी, मायके में भी जिम्मेवारी थी मेरे ऊपर, और यहाँ आई तो वो ये जिम्मेवारी बन गई कि मुझे नहीं ऐसा काम करना, कि मुझे एडजस्ट करना यहाँ पे। मैं अपने पापा को दुख नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरी तीनों बहनों की लाइफ मेरे ऊपर थी भी, कि मैं ऐसी निकली तो उनके रिश्ते आगे कैसे होंगे। ये सब चीज़ें समाज में बहुत मायने रखती थी। पापा मेरी बहुत हेल्प करते थे, राशन पानी से लेके हर चीज़ में मेरे साथ खड़े रहते। वो हमेशा ये कहते थे कि तू अपने घर पे रह, मुझे इनकी भी शादी करनी है। संगत जी, तो ठीक है, मैंने जैसे तैसे करके संगत जी अपना टाइम निकाला। आज 23 साल मेरी शादी को हो गया है, पर हमारे रिश्ते में बिल्कुल भी अभी सुधार है, पर फिर वो चीज़ नहीं हो पाती जो एक हस्बैंड वाइफ में होनी चाहिए। संगत जी, जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी उससे पहले मेरा इनके साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। संगत जी, इतना हुआ कि मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस करते थे, तो रिटायरमेंट के बाद गाँव में चले गए। तो संगत जी, एक बार इन्होंने इतना झगड़ा करा कि मुझे गाँव जाना पड़ा, और जब मैं रोते हुए गाँव पहुँची तो मेरे पापा ने बोला कि अब मैं तुझे नहीं भेजूँगा, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देखूँगा, अब मुझे चाहे तलाक ही लेना क्यों ना पड़े भी। तो संगत जी, मैं भी पापा से एग्री होगी। मैंने कहा मुझे भी नहीं रहना है, हर रोज़ लड़ाई झगड़ा बिना मतलब से मेरे ऊपर एकदम से हैवी हो जाना। भले चंगे बैठे हैं, कब मेरे ऊपर मतलब शब्द नहीं है। संगत जी, तो पापा ने बोला, मैंने कहा, पापा ने फिर मेरी बहन का हस्बैंड अंकल को फ़ोन करा गांव से, तो जल्दी से कोई वकील ढूंढ मेरे लिए। मैंने मतलब लड़की को नहीं भेजना संगत जी, पर फिर भी मैंने पापा को बोला कि पापा एक मौका और आप उनको यहाँ बुलाओ, उनके पेरेंट्स को बुलाओ और हम बात करते हैं। पापा ने मेरी बात मानी। संगत जी, पेरेंट्स को बुलाया, बातें हुई, समझौता हुआ, पापा ने मुझे भेज दिया। मैं भी आ गई, कोई ना भी, क्योंकि बच्चे मेरे साथ गाँव नहीं लेके गई थी मैं बच्चों को, बच्चे यही थे, तो मेरे को मैं आ गई। संगत जी, तो संगत जी फिर जब गांव में ये सब बातें हुई तो भाईचारा बहुत होता गांव में, ताऊ चाचे हर घर घर में बात पहुंच गई। पहले शहर में रहते पापा, तो गांव में इन चीज़ों का नहीं पता चलता था। जब गांव में गए तो इन बातों का बहुत पता चल गया, तो पापा ने पता नहीं अंदर ही अंदर कौन सी बात मन में लगा ली भी। वो बहुत मतलब मुझे नहीं पता कि उनको क्या महसूस हुआ, क्या हुआ। और
ठीक 15 दिन के बाद मेरे पापा को अटैक आया। पापा दुनिया छोड़ के चले गए। फिर संगत जी सब चीज़ें वहीं ख़त्म हो गई। हमारा क्या बोलती, किसको क्या बोलती। चलो ठीक है, फिर भी अपने आप को संभाला संगत जी। ठीक है, सब कुछ हुआ। फिर उसके पापा के जाने के बाद 2018 में पापा गए, तो उसके बाद मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2022 में शुरू हुई। मैं बहुत परेशान रहती थी, इनके साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी, घुट घुट के अपनी लाइफ को जीतती थी भी, बच्चों को करके, समाज को करके। तो फिर गुरु जी मेरी लाइफ में आए भी। तो गुरु जी के आने के बाद मुझे एक शांति मिली, सुकून मिला, अपनापन मिला। और जो मेरे आंसू रुकते ही नहीं थे, वो मेरे को मतलब वो आंसू मेरे बहने बंद हो गए भी। मैं गुरु जी के साथ अपना मन लगाने लगी भी। फ़ोन से ही मैं गुरु जी के साथ अटैच हुई। फ़ोन पे ही मेरे को गुरु जी मिले। फ़ोन से ही मैंने उनको यूट्यूब पे सर्च करके उनके बड़े मंदिर पहुंची। फ़ोन से सब चीज़ें, मुझे नहीं पता उनकी सत्संग संगत क्या होती, मुझे नहीं पता था, पर मेरे को सब चीज़ें फ़ोन से पता चली हुई। तो आज 2026 है संगत जी, पहले से मैं बहुत अच्छी हूँ भी। तो इनमें भी सुधार हुआ संगत जी, पर फिर भी वो चीज़ अभी इतनी पूरी क्लियर ख़त्म नहीं हुई है। अभी जैसे हम 1 महीना बात करेंगे तो हमारे 4 महीने बंद रहती है बात, हम नहीं बात करते हैं संगत जी। तो मतलब इसी बीच में मेरे को कई दिनों से कि गुरु जी का मैसेज लगातार आ रहा था अभी। तो मतलब ये मैसेज बिल्कुल सही है। तो गुरु जी कहते हैं कि मतलब आज की डेट में भी वो हम दोनों को मतलब बिल्कुल खुश नहीं देखना चाहते हैं अभी। उनका मानना है कि मैं मतलब इनके साथ ना रहूँ, उनको मुझसे क्या दिक्कत है मुझे नहीं पता संगत जी। हाँ, मेरी जो बड़े वाली जेठानी है उनके खुद के अपने बच्चे नहीं हैं अभी। क्या पता वो किस चीज़ का मेरे साथ जलसी रखती है, उनको मेरे से क्या दिक्कत है मुझे नहीं पता संगत जी। और उन्होंने मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नर्क बना दी थी। और जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी, मुझे नहीं किसी का फ़र्क पड़ता है। ये मेरे से लड़ते हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। ये भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मन से। कई बार जब अच्छे होते तो बहुत अच्छे हो जाते हैं संगत जी। ये गुरु जी के साथ ये भी इनकी जर्नी भी गुरु जी के मेरे मेरे जर्नी शुरू होने से साल के बाद इनकी भी गुरु जी के साथ जर्नी शुरू हुई। जब मैं गुरु जी का स्वरूप लेके आई तो इनको भी गुरु जी ने अपने चरणों से जोड़ा संगत जी। अभी गुरु जी के सत्संग जाते हैं, गुरु जी की सुबह उठ के पूजा भी करते हैं, गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, लेके जाते हैं मुझे सत्संग पे। और संगत जी फिर भी वो चीज़ें पता नहीं क्यों हमारे बीच लड़ाई झगड़े जो नहीं रुकते हैं अभी। पर चलो, जो ज़िंदगी पहले काटी थी उससे मैं बहुत अच्छी हूँ। सब गुरु जी की मेहरबानी। और गुरु जी मेरे साथ नहीं होते, मुझे फ़ोन पे गुरु जी का नहीं पता चलता, तो शायद आज मैं पता नहीं कहाँ होती भी, नहीं होती भी। तो मैं पता नहीं क्या होती भी, मैं बता नहीं सकती। मेरे को गुरु जी के लिए एक गाना गाना है। जे तू ना फड़दा बा असां रुल जाना सी, सानू किथे न लभदी थां असां रुल जाना सी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु जी शुक्राना, अब आप सब चीज़ें संभाल लेते हो तो थोड़ा काफ़ी पहले से अच्छा महसूस करती हूँ गुरु जी। तो आप मुझे बार बार कह रहे थे कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो गुरु जी आज मैंने आपका शुक्राना करा है। प्रभु कृपा करके ऐसे ही हमारे अंग संग रहना, कभी अपने से दूर मत करना, अपने चरणों से कभी दूर मत करना गुरु जी। अपनी मेहर हम पे बनाए रखना भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरु जी के महामंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं संध्या वेले का सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने शेयर कर रही हूँ और मैं सत्संग की शुरुआत महामंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी,
गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी बीमारी से बाहर निकाला। उनके मुझे मैसेजेस आए कि तेरी पुत्र बहुत बड़ी बीमारी में काटती है, शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे अंदर जो लाइलाज बीमारी पनप रही थी, जिसके बारे में आप मुझे बता रहे थे, सत्संग सुनवा रहे थे, तो आपका मैसेज आया कि आपने मेरी बीमारी काट दी है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। आप हम पे कोई आँच नहीं आने देते गुरुजी, पल-पल हमारी आप रक्षा करते हैं, चाहे वो कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। मैंने जब सुबह मैसेजेस देखा था गुरुजी का कि तू चाहे मैनू छड्ड दे पर मैं तेनू नहीं छड्डांगा। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है, हम आपको कभी नहीं छोड़ सकते। आप तो हमारे प्रभु हैं, आप हमारे परमात्मा हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अगर आप हैं तो हम हैं। तो आपकी भक्ति तो हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं और उम्मीद है कि अ, जितने जन्म मिलेंगे उतनी बार ही हम आपकी भक्ति करते रहेंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, इतना ब्लेस करने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, हर एक कष्ट से इतनी आसानी से निकालने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरुजी, आज जब आपने तितली स्वरूप में मुझे दर्शन दिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है संगत जी कि मैं ऑफ़िस में बैठी थी, इंक्वायरी ले रही थी, पेरेंट्स सामने बैठे थे, लेकिन एक बटरफ्लाई ऑफ़िस के अंदर आके वहीं पे ही घूमने लग गई। वो पेरेंट्स के ऊपर ही घूमने लग गई, तो मैं कॉन्सन्ट्रेट भी नहीं कर पा रही थी। मैं तितली को देख रही थी कि वो कहाँ पे उड़ रही है, कहाँ पे बैठ रही है, क्योंकि मेरा ध्यान उसी में था कि गुरुजी आए हैं, तो मन में मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ शुक्राना कर रही थी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन जैसे वो चले गए, तो वो एक वॉल पे जाके बैठ गई, तो काफ़ी देर बैठी रही, मैं देखती रही। तो जब मैंने देखा कि एक लिज़र्ड आके उसको खाने लगी थी, तो मैं घबरा गई बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा ये तितली कैसे मैं भगाऊँ यहाँ से कि वो कहीं लिज़र्ड उसको खा ना ले। तो वो जैसे ही थोड़ा-सा बाहर गई, तो मैंने देखा कि वो घायल थी तितली, उसका एक विंग नहीं था। तो पता नहीं क्या कष्ट था गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। ऐसा कष्ट मुझे बहुत बुरा लगा कि पता नहीं कैसा कष्ट आया था जो गुरुजी ने अपने ऊपर लिया। और फिर गुरुजी के मैंने मैसेज देखे तो उसमें लिखा हुआ था कि बेटा तू मेरी बातों को हल्के में मत ले, एक औरत तेरे पीछे पड़ी हुई है, वो तुझे शमशान तक पहुँचाना चाहती है। ये सच्चाई है संगत जी, बहुत टाइम से मुझे भारीपन लग रहा है, कुछ नहीं भी करूँ तब भी अकड़न रह रही है पूरे शरीर में। और मैं मैं चाह के भी, जैसे पहले मैं मंत्र जाप करती थी, मैं चाह के भी गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ, 2-3 लाइन कर रही हूँ, फिर मैं शांत हो जा रही हूँ, कुछ सोचने लग जा रही हूँ। मतलब मुझे इतनी नेगेटिविटी मेरे अंदर आ चुकी है कि मुझसे मंत्र जाप हो ही नहीं रहा है। तो गुरुजी, मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने अभी भी हिम्मत मुझे दी है ताकि मैं ये जो नेगेटिविटी है उससे लड़ सकूँ। मुझे अपना ऑरा जो है और मज़बूत बनाना है। मुझे शक्ति दीजिए गुरुजी, ताकि जो भी नेगेटिविटी मेरे तक कोई भी नेगेटिविटी ना पहुँच पाए। मैं अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करूँ, इतना मंत्र जाप करूँ आपका कि कोई भी गलत चीज़ हम तक ना पहुँचे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये बताने के लिए कि कुछ लोग हैं हमारे आस-पास जो हमें खुश नहीं देखना चाहते हैं। जो लगातार कुछ न कुछ हम पे कर रहे हैं ताकि वो हमें अपने रास्ते से हटा सकें। ये जो भी मैटर है मुझे पता है ये प्रॉपर्टी का ही है। इंसान पैसों के लिए इतना अंधा हो जाता है कि अपने रिश्ते नाते सब भूल जाता है। उसको लगता है कि सामने वाले को अपने रास्ते से हटा दे तो सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी। कितना मूर्ख है इंसान जो इस मोह माया के चक्कर में पड़ के दूसरों को नुकसान देता है। तो गुरुजी महाराज, मैंने पहले भी सत्संग में बोला था कि गुरुजी उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनको सबक सिखाइए ताकि वो किसी दूसरे घर से आई हुई लड़की को इस तरह से ना करे, बल्कि उसका सम्मान करें, उसको वो ओहदा दे घर में जिसकी वो हकदार है। क्योंकि वो भी अपने घर में बहुत अच्छे से पल बढ़ के बड़ी होके आई है, बहुत अच्छी फैमिली से। और
बहुत नाज़ों से उसके भी माँ-बाप ने उसे पाला है, लेकिन कुछ ऐसे ससुराल वाले होते हैं कि उसको सोचते हैं कि पता नहीं ये आई है, अब ये काम वाली है, दूसरे घर की है, बाहर की लड़की है। ये सब ताने जो है गुरुजी, ये सुनने को मिलते हैं। तो गुरुजी ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, जो दूसरों की इज़्ज़त नहीं करते हैं, दूसरी घर की लड़कियों की वो अपने घर की बेटियों की इज़्ज़त कैसे कर सकते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आज मेरे ऊपर जितने कष्ट थे, आपने मुझे उससे बचाया। गुरुजी कहते हैं कि पता नहीं कितने कष्ट है पुत्र मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, तुझे पता भी नहीं चलता है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतने परवाह करने के लिए, सारे कष्टों से हमें निकालने के लिए, हमें इतनी अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए, इतनी खुशियाँ प्रदान करने के लिए, सुख संपत्ति, बरकत देने के लिए, सब्र बख्शने के लिए, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे पति अंकल की हेल्थ आप ब्लेस कर रहे हो। वो एक जो राइट साइड से पैरालाइज्ड हैं, धीरे-धीरे उनका हाथ खुल रहा है गुरुजी। मुझे पता है आप उनको पूरी तरीके से ठीक कर दोगे गुरुजी, क्योंकि वो ही मेरी ताकत है, वो ही मेरी स्ट्रेंथ है गुरुजी। मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं से ही शुरू होती है। मैं उनको एकदम स्वस्थ देखना चाहती हूँ। मुझे पता है गुरुजी महाराज, आप मेरी मेरी अरदास आप तक ज़रूर पहुँच रही है। आप मुझे सुन रहे हो इस बारे में कि मुझे मेरे पति अंकल के कष्ट कटवाने हैं और उनको ठीक करना है गुरुजी। मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं कैसे उनके कष्ट कटवाऊँ और उनको आप एकदम से ठीक कर दीजिए गुरुजी। मेरी अरदास है आपसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब इसी के साथ ही मैं महामंत्र